करुणा का अवतार, ईसा मसीह प्रेम और करुणा का अवतार। उनके जीवन का हर पहलू, हर कार्य करुणा और प्रेम से ओतप्रोत था। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा ही मानवता का आधार है। मानवता के लिए उनका प्रेम असीम था। उन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, समान रूप से प्रेम किया। बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह था और वे हमेशा उनके साथ समय बिताते थे। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। बीमारों की सेवा करना, भूखों को भोजन देना और अपने शिष्यों के पैर धोना, ये सभी उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। उन्होंने दिखाया कि सच्ची सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, गरीबों को आशा दी। उनके चमत्कारों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि ईश्वर की शक्ति असीम है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि विश्वास और प्रार्थना से हर समस्या का समाधान हो सकता है। ईसा ने लोगों को प्रेम, क्षमा और करुणा का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों में हमेशा प्रेम और क्षमा का संदेश होता था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के हो। ईसा ने सिखाया कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जो अपने शत्रुओं को भी माफ कर सके। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि प्रेम और करुणा ही सच्ची शक्ति है। हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, जैसे ईश्वर ने हमें क्षमा किया है। ईसा ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने अपने क्रूस पर चढ़ने के समय भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उन्हें माफ किया। ईसा का जीवन एक प्रेरणा है। उनके जीवन के हर पहलू से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उनकी करुणा, प्रेम और क्षमा की भावना हमें सिखाती है कि सच्चा मानव होना क्या होता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज भी उनके उपदेश और शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं। उनके जीवन और संदेश से प्रेरणा लेकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां प्रेम, करुणा और क्षमा का वास हो। अन्याय का फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास को बदल दिया। रोमन शासक पिलातुस के सामने ईसा को प्रस्तुत किया गया। यह एक ऐसा क्षण था जब न्याय और अन्याय के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। उन पर झूठे आरोप लगाए गए। धार्मिक नेताओं और लोगों ने ईसा पर ऐसे आरोप लगाए जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। यह एक साजिश थी, एक षड्यंत्र जो ईसा को समाप्त करने के लिए रचा गया था। भीड़ ने उनके खिलाफ चिल्लाते हुए मृत्यु की मांग की। यह भीड़ जो कभी उनके चमत्कारों की गवाह थी, अब उनके खिलाफ हो गई थी। वे चिल्ला रहे थे, उसे सूली पर चढ़ाओ। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी दिल को दहला सकता था। पिलातुस ने भीड़ के दबाव में आकर ईसा को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। पिलातुस, जो खुद भी जानता था कि ईसा निर्दोष हैं, ने भीड़ के दबाव में आकर यह अन्यायपूर्ण फैसला सुनाया। यह एक अन्यायपूर्ण फैसला था। ईसा निर्दोष थे। उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उन्हें सबसे कठोर सजा दी गई। यह न्याय का अपमान था। फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। ईसा ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सहन किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें मानवता के पापों का प्रायश्चित करना है। यह उनका मिशन था, उनका उद्देश्य था, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें मानवता के पापों का प्रायश्चित करना है। उनका बलिदान एक महान उद्देश्य के लिए था। यह एक ऐसा बलिदान था जिसने मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखाया। ईसा का यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। दुखों की शुरुआत। ईसा को कांटों का ताज पहनाया गया। उनके हाथों में कीलें ठोंकी गईं। उन्हें अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए मजबूर किया गया। यह यात्रा, जिसे खुश रास्ता कहा जाता है, पीड़ा और दर्द से भरी थी। हर कदम पर ईसा को असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनका शरीर लहूलुहान था, फिर भी उनका संकल्प अडिग था।
वह मानवता के लिए अपना बलिदान देने के लिए दृढ़ थे। गिरना और उठना। खुश रास्ता पर ईसा 3 बार गिरे। हर बार उन्होंने खुद को उठाया और आगे बढ़ते रहे। यह गिरना और उठना मानव जीवन का प्रतीक है। हम सभी जीवन में बाधाओं का सामना करते हैं। हम गिरते हैं, हम असफल होते हैं, लेकिन ईसा हमें सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें उठना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रेम और समर्थन के हाथ। ये हाथ हमें याद दिलाते हैं कि कठिनाइयों के समय में हम अकेले नहीं होते। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो ये हाथ हमें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईसा की मां मरियम इस पीड़ादायक यात्रा के दौरान उनके साथ थीं। उन्होंने अपने बेटे के साथ हर कदम पर चलने का साहस दिखाया, उनके दर्द और कष्ट को साझा किया। मरियम का प्रेम और समर्थन ईसा के लिए एक मजबूत स्तंभ था। उन्होंने अपने बेटे के दर्द को महसूस किया। एक मां के रूप में मरियम का दिल अपने बेटे के लिए तड़प उठा। उनके आंसू और करुणा ने ईसा को यह एहसास दिलाया कि वह अकेले नहीं है। वेरोनिका नाम की एक महिला ने ईसा के चेहरे से पसीना पोंछा। यह एक छोटा सा कार्य था, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। वेरोनिका का यह कार्य दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी करुणा की क्रिया भी किसी के जीवन में बड़ा अंतर ला सकती है। शमौन नाम के एक व्यक्ति ने ईसा को क्रूस उठाने में मदद की। शमौन का यह कार्य हमें सिखाता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उनके बोझ को हल्का कर सकते हैं। यह एक सच्चे साथी का प्रतीक है। यरूशलेम की स्त्रियां ईसा के लिए रोईं। उनके आंसू और दुख ने ईसा के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता और प्रेम को प्रकट किया। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी के दुख में शामिल होते हैं तो हम उनके दर्द को कम कर सकते हैं। इन लोगों ने दिखाया कि मुश्किल समय में प्रेम और करुणा कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हम न केवल अपने बोझ को हल्का करते हैं, बल्कि एक मजबूत और सहायक समुदाय का निर्माण भी करते हैं। प्रेम और समर्थन के ये हाथ हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सूली पर चढ़ा प्रेम। ईसा को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गईं। दर्द असहनीय था। फिर भी ईसा ने अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा का प्रेम और क्षमा असीम थी। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान मानवता के पापों के लिए दिया। अंतिम सांसें। क्रूस पर घंटों तड़पने के बाद ईसा ने अंतिम सांस ली। धरती कांप उठी। सूरज ने अपना प्रकाश खो दिया। यह एक दुखद क्षण था। सृष्टि के रचयिता ने मानवता के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। ईसा की मृत्यु प्रेम की अंतिम जीत थी। उन्होंने दिखाया कि प्रेम मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। सम्मान और विदाई। अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से ईसा के शरीर को क्रूस से उतारने की अनुमति मांगी। उन्होंने निकोदेमुस की मदद से ईसा के शरीर को कफन में लपेटा और उसे एक नई कब्र में रख दिया। यह एक सम्मानजनक विदाई थी। ईसा के शिष्य और अनुयायी दुखी थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि ईसा फिर से जीवित होंगे। अमर संदेश। ईसा का खुश रास्ता हमें प्रेम, बलिदान और क्षमा का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें मुश्किल समय में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। ईसा का बलिदान हमें पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाता है। हमें उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें प्रेम, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। ईसा का संदेश आज भी